Hello, hi, namaste everyone. Welcome to the next episode of Watch the Best. इस वीडियो में हम चले हैं पुणे से महाबलेश्वर के एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप पर, फुल ऑफ वाटरफॉल्स, विंटेज बाइक्स, टेम्पल्स एंड टेस्टी ट्रीट्स। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम पुणे और पहला स्टॉप था लिंगमाळा वाटरफॉल। ये जगह महाबलेश्वर की एक आइकॉनिक वाटरफॉल साइट है। स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स, जब हर तरफ ग्रीनरी होती है और पानी की आवाज आपके दिल को छू जाती है। लिंगमाळा वाटरफॉल्स के पास एक डेडिकेटेड पार्किंग एरिया है जो मिनी डैम की बिल्कुल करीब है, वेन्ना रिवर पर बना हुआ। यहाँ आप फीस देकर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं और नेचर का मजा ले सकते हैं। वाटरफॉल के टॉप पॉइंट तक चलते हुए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो व्यू गेट्स बेटर एंड बेटर। तो पानी के गिरने की आवाज़, ठंडी हवा और नेचर का सुकून, इट वॉज एब्सोल्युटली पीसफुल एंड मेस्मराइजिंग। और फाइनली हम पहुंचते हैं उस हाईएस्ट पॉइंट पर जहां से लिंगमाळा वाटरफॉल का पूरा व्यू दिखता है। और जब हम वाटरफॉल के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ऑन द वे बहुत सारे फोटोग्राफिक व्यूज़ आते हैं जहाँ पर आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। प्लस जाते जाते आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ स्नैक्स के छोटे स्टॉल्स भी होते हैं। अगला स्टॉप था विंटेज माइल्स म्यूजियम, और ऑनेस्टली ये एक हिडन जेम है फॉर ऑल द बाइक लवर्स। यहाँ मिले हमें कुछ रेयरेस्ट और आइकॉनिक मोपेड्स, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स फ्रॉम ब्रांड्स लाइक रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, होंडा, वेस्पा, यामाहा एंड मैनी मोर। और सबसे खास बात है, इंडिया के कुछ लॉस्ट और फॉरगटन बाइक मॉडल्स यहाँ पर प्रिजर्व किए गए। एक एक बाइक के साथ उसकी कहानी भी जुड़ी हुई है जो कि वहाँ के गाइड्स हमें बताते हैं। अगर आपको विंटेज व्हीकल्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। इसके साथ ही साथ जब हम इस म्यूजियम में बाहर जाते हैं तो बाहर की ओर है एक सोवेनियर शॉप जहाँ पर आपको बहुत अलग अलग आर्टिकल्स मिल सकते हैं, जैसे कि मड से बने हुए कुछ पॉट्स जो कि कुकिंग के लिए या सर्विंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। और इसके साथ कुछ डेकोर के पीसेस, वासेस, वॉल हैंगिंग्स वगैरह वगैरह भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसकी स्केल और बजट दोनों ही बहुत वैरायटी में अवेलेबल है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। यहाँ पर कुछ वुडन के पीसेस भी अवेलेबल थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चेस, और वो भी अलग अलग साइजेस और पैटर्न्स में अवेलेबल था। सोवेनियर शॉप से जब हम बाहर निकलते हैं तो सफ़र ख़त्म नहीं होता इस म्यूज़ियम का।
यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी जो उनके पास विंटेज बाइक्स हैं उसकी हेल्प से ही फ़ोटो बूथ्स रेडी किए हुए हैं, जहाँ पर फ़ोटोज़ लेकर आप अपनी मेमोरीज बना सकते हैं। इसके बाद हमने चेक इन किया अपने रिजॉर्ट में, जो कि था ब्लू कंट्री रिजॉर्ट, which was located in Panchgani. It was a peaceful and scenic location. और यहीं पर हमने अपना रात का स्टे भी किया। यहाँ पे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर किया, कुछ वहाँ की एक्टिविटीज़ एंजॉय की, जैसे कि स्विमिंग पूल, कुछ इंडोर गेम्स एट्सेट्रा। और फ्रेश होकर हम निकले अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था महाबलेश्वर का मेन मार्केट। शाम को हम घूमने महाबलेश्वर के मेन मार्केट में पहुंचे, जहां का वाइब टोटली वाइब्रेंट होता है। यहां आपको मिलेगा लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, चिक्की, स्ट्रॉबेरीज, फ्लेवर्ड चना और डिलीशियस स्ट्रीट फूड। मार्केट घूमना महाबलेश्वर ट्रिप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता ही है। कुछ चीज़ें हमें नॉस्टैल्जिक भी लगी, तो हमने कुछ जो बचपन में खेले हुए मेला जाते थे हम बचपन में, तो वो यादें भी यहाँ पे ताज़ा हुई और हमने कुछ गेम्स एंजॉय किए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बड़े और बच्चों दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और क्योंकि हमने 2 दिन का ट्रिप प्लान किया था, सो डे 2 की शुरुआत हमने की श्री पंचगंगा मंदिर के दर्शन से। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के संगम को दर्शाता है और यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है: कृष्णा, वेन्ना, कोयना, गायत्री और सावित्री। स्पिरिचुअलिटी और नेचर का यह कॉम्बिनेशन बहुत ही कामिंग था। उसके बाद हम गए एल्फिंस्टन पॉइंट, महाबलेश्वर का एक पैनोरामिक व्यू पॉइंट। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो काफी क्लाउड्स थे। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो सह्याद्री रेंजेस का ब्रेथ टेकिंग व्यू। स्पेशली मॉनसून्स में तो सब कुछ क्लाउड्स और ग्रीनरी से घिरा होता है। So you have to wait for some time if you want to enjoy each and every scenic view. So this is a perfect place for photography और थोड़ा silence enjoy करने के लिए। और इस ठंडे वातावरण के साथ अगर आपको गर्मा गर्म मैगी या कॉर्न चाट मिल जाए तो क्या बात। यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स थे जहाँ पर कुछ इंस्टेंट फूड्स जैसे कि मैगी, भेल, कॉर्न भेल, नींबू पानी, सोडा एटसेट्रा वाज अवेलेबल। रिटर्न जर्नी में हम रुके मैप्रो फूड पार्क। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मैप्रो गार्डन एंड मैप्रो फूड पार्क। मैप्रो गार्डन जो है वो महाबलेश्वर में ऊपर ही है, बट ये जब आप महाबलेश्वर से नीचे उतरते हैं उसके बाद आता है मैप्रो फूड पार्क, जहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स और मैप्रो की यमी ट्रीट्स मिलती हैं। प्लस इनकी यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट भी है। क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट है तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के तौर पर मिनी फैक्ट्री विजिट भी मिलता है। जब हम एंटर करते हैं तो हमारा वेलकम किया जाता है एक ड्रिंक के साथ और स्टार्ट होती है फूड पार्क की जर्नी, जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ गेम्स, स्केटिंग, ऑडिटोरियम में एक मूवी मैप्रो की जो फलेरो है उसका रेन होता है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया
एक मिनी फैक्ट्री विजिट, जिसका कि टिकट हमने रिसेप्शन से बाय किया था। इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है पहले ऑडिटोरियम का विजिट। ऑडिटोरियम में जाकर आप एक शॉर्ट मूवी देखते हैं, उसके बाद आपको ले जाया जाता है फैक्ट्री की ओर। फैक्ट्री की ओर जाने का रास्ता कुछ इस तरह है कि हम गार्डन का बहुत बड़ा एक पोर्शन कवर कर लेते हैं, सो यू डोंट गेट बोर्ड व्हाइल वॉकिंग टू द फैक्ट्री। फैक्ट्री में जाने के बाद स्टार्टिंग में एक वेटिंग एरिया है और उसके बाद आप जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री को उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा वो था चॉकलेट प्रोडक्शन का। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी चेकिंग होती है, पैकिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने देखा, वहाँ पर लिक्विड चीज़ें जैसे कि स्क्वॉश और सॉसेस का प्रोडक्शन हो रहा था। सिमिलर टू द अर्लियर वन, यहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी चेकिंग होती है और पैकिंग होता है। इसके बाद फैक्ट्री विजिट कंप्लीट करके हम जब उस वेटिंग एरिया में वापस आते हैं तो वहाँ पर हमें एक छोटा प्लेटर दिया जाता है जिसमें कि अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस की गई हैं वो टेस्टिंग के लिए दी जाती है। इसके बाद हम गए मैप्रो कैफेटेरिया, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं फ्रेश पिज्ज़ा, स्ट्रॉबेरी क्रीम, चॉकलेट क्रीम एटसेट्रा। ये एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे रेलवे म्यूजियम, मिनिएचर रेलवे म्यूजियम। ये यहाँ पर सेकंड म्यूजियम बनाया गया है। जो फर्स्ट म्यूजियम है वो पुणे के कोथरूड में सिचुएटेड है और इस म्यूजियम की जर्नी के लिए आपको 8 to 10 मिनट स्पेंड करने हैं एंड यू कैन गैदर मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये मिनिएचर रेलवे म्यूजियम का टूर होता है अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट्स का, जिसे बड़े और बच्चे सभी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट है तो यहाँ पर स्टोर भी अवेलेबल है, तो स्टोर से जो भी चीज़ें आपको लेनी है वो टेस्ट करके आप वो चीज़ें सेलेक्ट करके बाय भी कर सकते हैं। हमारी छोटी सी लेकिन मेमोरेबल ट्रिप टू महाबलेश्वर।
नेचर, एडवेंचर, नॉस्टैल्जिया और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ था इस वीकेंड गेटअवे में। अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम पुणे और मुंबई, देन महाबलेश्वर इज कॉलिंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वॉच द बेस्ट। और कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे पसंद आया और आपका सबसे फेवरेट है। बाय बाय, टेक केयर।